अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं कोई भी बल्ब ख़रीदने के लिए, घर के लिए या फिर कोई भी जो है वो इस तरह का एल्यूमिनेशन सोर्स, तो हमारे पास तीन किस्म के ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारे पास इस तरह का इनकैंडिसेंट लैंप जो 60 वाट या 100 वाट का बल्ब होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास ये CFL यानी एनर्जी सेवर, और तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास LED बल्ब। तो अक्सर लोग बाद औक़ात जल्दबाजी में या फिर नासमझी की बिना पर ऐसा फैसला कर बैठते हैं या फिर ऐसी चीज़ परचेज करके घर में ले आते हैं या ऐसा बल्ब खरीद लेते हैं जो कि सरासर बिजली की तबाही होता है, जिससे रोशनी भी पूरी नहीं मिलती और वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि जब भी आप कोई भी बल्ब या कोई भी इस तरह की चीज़ परचेज करें तो आपको किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको एनर्जी सेवर और LED बल्ब का फुल कंपैरिजन, फुल इन दोनों का मुवाजना करके बताऊंगा कि इनमें से कौन कम बिजली खाता है, किसकी रोशनी ज़्यादा है, और कौन देर पा है, किसकी उम्र ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर रहता है। तो आपने ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। सबसे पहले ये जो इनकैंडिसेंट लैंप है, एडिसन लैंप है, जो 60 वाट या 100 वाट का आता है, इसको तो इस दौड़ से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये तो सरासर जो है वो बिजली की तबाही है। तो अब चलें बात कर लेते हैं एनर्जी सेवर और LED के बारे में। तो दोस्तों, ये दोनों जो बल्ब इस वक्त आपके सामने पड़े हुए हैं, दोनों जो लैंप हैं, ये दोनों फिलिप्स कंपनी के हैं, सेम कंपनी के हैं। इसमें ये जो एनर्जी सेवर है, जिसका नाम होता है CFL, यानी कि इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट, के एक आप देख सकते हैं 24 वाट का एनर्जी सेवर है। इसके मुकाबले में मेरे पास जो दूसरा यहाँ पर पड़ा हुआ है लैंप, वो है एक LED बल्ब, और LED से बनता है लाइट एमिटिंग डायोड, और ये एक 13 वाट का जो है वो LED बल्ब है, और ये भी फिलिप्स का बना हुआ है। तो अब दोस्तों, इस 24 वाट के फिलिप्स के एनर्जी सेवर और इस 13 वाट के फिलिप्स के LED बल्ब के दरमियान जो कंपैरिजन है वो मैं 7 बुनियादों के ऊपर आपको करके दिखाऊंगा, जिनमें से सबसे पहली चीज़ होती है पावर, यानी कि वाटेज, यानी कि दोनों बल्ब कितने कितने वाट के हैं। दूसरी चीज़ है इनकी लाइफ, यानी कि इसकी जो लाइफ होती है बल्ब की, वो घंटों में बयान की जाती है, आवर्स में, कि कितने घंटे जो है एक बल्ब एवरेज चल सकता है। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों इनकी रोशनी, और रोशनी को हम आइल्यूमिनेशन भी कहते हैं, लाइट भी कहते हैं, और इसका जो यूनिट है वो लक्स या ल्यूमन होता है। और इसकी जो आइल्यूमिनेशन लेवल है, जो इसकी रोशनी है, वो हम ल्यूमन में बताते हैं कि इसके कितने ल्यूमन हैं और इसके कितने ल्यूमन हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। अगर आप लक्स के बारे में या ल्यूमन के बारे में जानना चाहते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि इनको कैसे मेजर किया जाता है, और इसके लिए लक्स मीटर हम यूज़ करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले बनाई थी हाउ टू यूज़ लक्स मीटर के नाम से। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा चौथी चीज़ होती है दोस्तों एफिशिएंसी, के दोनों में से कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। पांचवी चीज़ होती है हीट, के जब ये दोनों बल्ब ऑन होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या हीट अप होते हैं या फिर ठंडे रहते हैं। छठी चीज़ है दोस्तों एनर्जी सेविंग, ये कि बिजली की कितनी बचत करते हैं। और सातवीं चीज़ है इनकी कॉस्ट, यानी कि कीमत कितनी है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं वाटेज के बारे में, यानी कि पावर के बारे में। तो इसकी जो पावर है वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने, कि ये एक 24 वाट का 24 वाट का जो है वो एनर्जी सेवर है, या फिर CFL है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट। और इसके अलावा अगर आप इसको देखें LED बल्ब, तो इसके ऊपर जो पावर इन्होंने लिखी है वो लिखी हुई है 13 वाट, यानी कि सेम साइज के बल्ब हैं, एक 24 वाट का है और एक उससे हाफ वाट यानी कि 13 वाट का है। उसके बाद दूसरी चीज़ है दोस्तों इनकी लाइफ। तो अगर मैं आपको बताऊं, इस बल्ब की लाइफ तो वो होती है तकरीबन 6000 घंटे से लेकर 10,000 घंटे तक। ये घंटों से मुराद ये है कि एवरेज जब बल्ब ऑन होता है तो वो जो आप घंटे काउंट करते हैं, तो ये तकरीबन 5 साल या 10 साल जितने भी बनते हैं, 6000 से 10,000 घंटे जो है वो एक एनर्जी सेवर की लाइफ होती है। जबकि LED बल्ब की जो लाइफ है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 50,000 घंटे, 50,000 आवर्स इसकी लाइफ होती है। तो ये ज़्यादा लंबे अरसे तक चल सकता है बनिस्बत एनर्जी सेवर के। तीसरी चीज़ है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इसके आइल्यूमिनेशन लेवल या फिर ल्यूमन। तो अगर आपको मैं बताऊं तो ये देखें, इसके ऊपर जो इन्होंने ल्यूमन लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पर 1380 ल्यूमन, 1380 ल्यूमन जो है वो ये खारिज करता है एक 24 वाट का फिलिप्स का एनर्जी सेवर। जबकि अगर आप इसको देखें तो ये देखें, इसके ऊपर भी
1400 ल्यूमन लिखे हुए हैं, यानी कि इन दोनों की रोशनी बराबर है। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों वो ये है कि इसकी जो रोशनी होती है वो एक एनर्जी सेवर से बहुत ज़्यादा होती है। और वक्त गुजरने के साथ साथ आप जानते हैं कि एनर्जी सेवर जो है इसकी, क्योंकि इसके अंदर एक फ्लोरिसेंट पाउडर लगा होता है इसकी ट्यूब्स के अंदर, तो इसकी ये जो जगह है यहाँ पर जहाँ पर इसके इलेक्ट्रोड लगे होते हैं ये ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं, काली होना शुरू हो जाती हैं, और इसकी जो है वो इतनी लाइफ नहीं होती, ये जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं एलईडी बल्ब के बारे में, तो ये काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है और इसकी रोशनी भी वक्त गुजरने के साथ साथ कम नहीं होती बल्कि उतनी ही रहती है, बरकरार रहती है। उसके बाद है दोस्तों एफिशिएंसी। तो अगर हम वाटेज को, लाइफ को और ल्यूमन्स को ही सिर्फ मद्देनजर रखें तो इसकी एफिशिएंसी कम है और जो एलईडी बल्ब है उसकी एफिशिएंसी हाई है, ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है इसकी हीट, यानी कि जब ये ऑन होता है, का वर्किंग में होता है, काम कर रहा होता है, तो उस वक्त क्या ये गर्म होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप एनर्जी सेवर को तकरीबन 2 या 3 घंटे ऑन रखने के बाद उतारें होल्डर में से तो ये काफ़ी गर्म हो जाता है, इसकी जो बॉडी है ये फुल हीट अप हो जाती है। लेकिन मैं अगर एलईडी बल्ब के बारे में दोस्तों आपको बताऊं तो ये जितने मर्जी देर आप इसको चला लें, इसकी सरफेस, इसकी बॉडी और इसका सर्किट हीट अप नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। उसके बाद अगली चीज़ है एनर्जी सेविंग। तो आपने देख लिया है कि जैसे ये 24 वाट का एनर्जी सेवर सेम स्पेक्स, सेम फीचर्स के साथ जो है वो 24 वाट पावर कंज्यूम करता है, ज़्यादा वाटेज खाता है। और ये वाला जो बल्ब है एलईडी बल्ब, ये उससे डबल फीचर्स के साथ, उससे ज़्यादा रोशनी के साथ, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी, उससे ज़्यादा लाइफ, उससे ज़्यादा ल्यूमन्स के साथ और हीट अप ना होने के बावजूद भी जो है वो, ठंडा रहने के बावजूद ये एनर्जी जो है वो एनर्जी एफिशिएंट है, एनर्जी सेविंग है और ये तकरीबन 80% एनर्जी आपकी साल की जो है वो सेव कर लेता है। आखिर में दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं इतनी खसूसियात होने के बावजूद और इसको ले लेते हैं, वो है इसकी कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट जो है वो हर चीज़ में आपको पता है कि मैटर करती है और वो यहाँ पर भी जो है वो इसका अच्छा खासा फ़र्क है। जो आपको एनर्जी सेवर है ये तकरीबन 150 से 200 में मिल जाता है फिलिप्स का, और जो 13 वाट का एलईडी लैंप है, एलईडी बल्ब है, ये तकरीबन आजकल शायद 350 या 360 रुपए का मिलता है। तो सिर्फ 150 रुपया बचाने की खातिर जो है वो हम एनर्जी सेवर परचेज़ कर लेते हैं, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ ख़राब भी हो जाता है और इसकी रोशनी में भी कमी आ जाती है और इसके अलावा इसकी वाटेज भी ज़्यादा है, बिजली भी ज़्यादा खाता है और हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 2 साल पहले मैंने अपने घर में जितने भी जो एनर्जी सेवर थे वो उतार के उनकी जगह एलईडी बल्ब से जो है उनको रिप्लेस कर दिया था। और बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो जो ट्यूब लाइट होती है हमारे पास, जैसे जो रॉड होता है वो भी 36 वाट का होता है, जो फ्लोरिसेंट रॉड होता है। लेकिन उसकी जगह अगर आप एलईडी में रॉड लगाते हैं, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है बिल्कुल इसी एलईडी बेस्ड, तो वो 16 वाट में आपको सेम ल्यूमेंस प्रोवाइड करता है और सेम फायदे जो कि एक एलईडी बल्ब देता है वो आपको प्रोवाइड करता है। 2 साल पहले अपने घर में जितनी भी जो लैंप्स थे, जो बल्ब थे, वो सारे एलईडी के ऊपर कन्वर्ट कर दिए थे और उसके बाद से मैंने जो बिल में और यूनिट्स में अच्छा खासा जो है वो फ़र्क महसूस किया। और इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह से अपने घर का बिजली का जो बिल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरा मशवरा ये है आपको कि आप जब भी कोई भी बल्ब परचेज़ करने जाएं, घर के लिए या फिर ऑफिस के लिए या किसी भी जगह के लिए, तो एनर्जी सेवर के बजाय आप एलईडी बल्ब को प्रेफरेंस दें। ये आपको जो है वो शुरू में थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन इसकी लाइफ भी ज़्यादा है, इसकी रोशनी भी आपको ज़्यादा फील होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी पावर कम है, इसकी वाटेज कम है। सेम स्पेक्स के अंदर आपको ये 13 वाट में जो है वो 13 वाट कंज्यूम करेगा, जबकि ये 24 वाट करेगा। और इसके अलावा आप क्या कह सकता हूँ कि आजमाइश जो है वो शर्त है, एक बार आप इसको आजमाएं, उसके बाद आपको फ़र्क वाज़ेह महसूस होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपको इन दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा कि कौन सा इसमें से बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहा करें, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज़।